हेलो, कैसे हो बच्चों? मजा में छे? देखो, हम कक्षा 6 की पॉलिटिक्स की क्लास जो है चल रही थी आपकी, ठीक है ना। और क्या नाम था आपकी किताब का? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वन। ठीक, उसमें हमने विविधता पढ़ी, विविधता की समझ, भेदभाव पढ़े। भाई, विविधता क्या होती है? लोग समूह में रहते हैं और एक स्थान से दूसरी जगह पर क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। और लोगों के अपने अपने क्या है? धर्म अलग हैं। ठीक, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनके पूजा पाठ अलग हैं। तो उसे क्या, इसमें क्या, इसी को बोलते हैं हम क्या? विविधता। अब देखो, उनकी भाषा भी अलग है। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, एक पंजाबी है, एक गुजराती है। तो सबके क्या है? धर्म भी अलग अलग है, ये भेदभाव भी हैं। फिर हमने उसके बाद सरकार पढ़ी। सरकार क्या है, सरकार कैसे काम करती है? राज्य सरकार थी, केंद्र सरकार थी, राजतांत्रिक सरकार थी। और फिर उसके बाद तीसरी यूनिट में हमने क्या पढ़ा? स्थानीय सरकार और प्रशासन। क्या पढ़ा? स्थानीय सरकार और प्रशासन। उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? पंचायती राज पढ़ा, गांव का प्रशासन पढ़ा। गांव में वही कैसे जो है प्रधान के चुनाव होते हैं, कैसे मेंबर्स बनते हैं, और पंचायत की समिति कैसे बनती है, निर्माण समिति कैसे बनती है। और उसमें जो है क्या है? गांव के विकास को लेकर जो है गांव के विकास के मुद्दों को लेकर जो है मीटिंग होती है। फिर हमने शहर का प्रशासन पढ़ा। शहर में पार्षद होते हैं, गांव में प्रधान और शहर में पार्षद। ठीक है। और पार्षद में हमने एक क्रिकेट मैच की कहानी देखी थी। भाई, माला थी, उसके दोस्त थे, तो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, ट्यूबलाइट टूट गई थी। नहीं, ट्यूबलाइट टूट गई थी ना। तो वो हमने पढ़ी, किसमें पढ़ा? वो नगर प्रशासन में। भाई, नगर का प्रशासन कैसे चलता है। अब हम जो चौथी यूनिट है इसकी आज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये इसकी अंतिम यूनिट है। इसके बाद आपकी जो ये किताब है कक्षा 6 की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वन, ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जैसे ये समाप्त होगी, आज हम पढ़ेंगे आजीविका पढ़ेंगे, लेकिन किसकी पढ़ेंगे? ग्रामीण क्षेत्र की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? ग्रामीण क्षेत्र की पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आजीविका शहरी क्षेत्र की। जैसे हमने नगर प्रशासन पढ़ा था, और फिर उसके बाद पहले गांव प्रशासन पढ़ा, फिर उसके बाद नगर प्रशासन पढ़ा। ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे हम आजीविकाएं पढ़ेंगे। आजीविकाएं किसको बोलते हैं? काम धंधे। लोग जो है क्या है? काम करते हैं ना, व्यापार करते हैं, उसको बोलते हैं आजीविका। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर क्या है? 8 है। क्या नाम है इसका? ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका। यूनिट कौन सी है? चौथी यूनिट है इस किताब की, अंतिम यूनिट है चौथी। क्या नाम है इस यूनिट का? आजीविकाएं। क्या है? आजीविकाएं, काम धंधे। ठीक। और आज हम कक्षा 6 की जो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? 8, इसको पढ़ेंगे। क्या है ये? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं। तो देखो, इसमें एक गांव दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? हम एक कहानी के रूप में इसको आज हम पढ़ेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज आपको क्लास में। इसको पढ़ेंगे हम कहानी की ओर पे। देखो, हमने इस प्रकार भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहने से, अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो है ना, अलग अलग क्षेत्रों में रहने से क्या करते हैं? वहां के लोगों के काम धंधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, उनके कैसे असर पड़ता है, उन पर कैसे असर पड़ता है। वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलों या दूसरी चीजें जो है किस तरह से उनके लिए क्या है? महत्वपूर्ण होती जाती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण होती जाती है। गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविकाएं चलाते हैं, अपने कारोबार को करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उनके जीवन में परिस्थितियां एक दूसरे से जो है कितनी मिलती जुलती हैं। भाई, काम धंधे अलग अलग है, लेकिन परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वे किन समस्याओं का जो है क्या है? सामना करते हैं, किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो एक गांव है, कौन सा? कलपट्टू गांव है। कौन सा गांव है? कलपट्टू गांव की कहानी है। और ये जो तमिलनाडु में पड़ेगा। तमिलनाडु में जो कलपट्टू गांव है, समुद्री तट के किनारे है। कहां पर है? समुद्री तट के किनारे है। और एक गांव है जिसका नाम क्या है? कलपट्टू है। क्या है? कलपट्टू। क्या नाम है इसका? कलपट्टू। कलपट्टू नाम है। तो यहाँ के लोग देखो कई तरह के काम करते हैं। यहाँ के लोग कैसे करते हैं? कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ पर भी जो है क्या, खेती के अलावा कई काम होते हैं। भाई, दूसरे गांव में जैसे खेती भी होती है और भी कई काम होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी जो है क्या है? खेती के अलावा और कई काम होते हैं। जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये सभी तरह के काम होते हैं। और कलपट्टू में देखो कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी भी हैं, बुनकर भी हैं जो बुनाई करते हैं, नाई भी हैं जो क्या करते हैं? खच 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 बाल को काटते हैं ना, नाई भी हैं। और साइकिल ठीक करने वाले भी हैं। कैसे? साइकिल ठीक करने वाले भी हैं। और लोहार भी हैं जो लोहे का काम करते हैं। क्या करते हैं? लोहे का काम करते हैं ना, ठक 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 कुल्हाड़ी बनाते हैं, औजार बनाते हैं, नहीं दराती बनाते हैं।
फावला बनाते हैं, खुरपा बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, दरांत बनाते हैं। नहीं, देखो आज का जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, ठीक है ना। और सभी को ये समझना चाहिए, ठीक है ना। कैसे गांव में देखो कैसे काम होते हैं, आजीविका लोगों की जो है आजीविकाओं के क्या क्या साधन है गांव में। तो लोहार के रूप में कई अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ जो है दुकानदार भी हैं, कुछ व्यापारी भी, दुकानदार एवं क्या है व्यापारी भी हैं। और जो मुख्य गली के बाहर बाजार की तरह दिखती है, देखो अभी हम अपने गली के बाहर जाएंगे तो बाजार की तरह लगती है ना दुकानें, नहीं लगती है बाजार की तरह एकदम। इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है। अभी दिवाली निकली है ना, दिवाली निकली तो कितनी देखो क्या थी, कितना शोर सवारा था, कितना जो है लबालब जो है क्या है, बाजार पूरा लबालब ठसाठस भरा हुआ था ना। लाइटिंग कितनी अच्छी हो रखी थी, नहीं लाइटिंग कितनी बढ़िया हो रखी थी। तो बाजार की तरह दिखाई देती है। उनमें आपको तरह तरह की जो है कई छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें और खाद की भी हो सकती है। गांव है तो गांव में तो खाद की दुकान भी होती है, बीज की दुकान भी होती है, नहीं। और 4 दुकानें चाय की हैं। और चाय दुकानें क्या है इस गांव में, इस गांव में 4 दुकानें चाय की हैं, जिसमें क्या मिलता है, टिफिन भी मिलता है। आप लंच बॉक्स लेके जाते हैं ना सुबह को, तो टिफिन भी मिलता है। देखो टिफिन में क्या मिलता है, खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें मिलती हैं। जैसे सुबह मिलता है इडली, डोसा, सांबर। हाय हाय जीभ में पानी आ रहा है लड्डू के। क्या मिलता है, इडली, डोसा, सांबर। और शाम के समय में नाश्ते में क्या मिलता है, वड़ा मिलता है, बोंडा मिलता है, वड़ा, ठीक है। और क्या मिलता है, मैसूर पाक मिलता है, बड़ा फेमस है, खा के देखना कभी क्या, मैसूर पाक। और चाय की दुकानों के पास ही जो एक कोने में जो है क्या, लोहार की दुकान का परिवार भी है। भाई लोहार का भी काम, लोहार का काम क्या, लोहे का काम बना, लोहे के औजार बनाना। और उसके घर में ही लोहे की कई चीजें बनाने का काम होता है। घर में ही कई चीजें बनाने का क्या होता है, मतलब घर में उसने लोहार की दुकान खोल रखी है। बगल में साइकिल मरम्मत करने वाले की दुकान है, भाई साइकिल ठीक करता है, ठीक है ना। आप चौक पे जाएंगे सामने आपको साइकिल की दुकान मिलेगी। और वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है, देखो साइकिल भी किराए पर मिलती है। और आज के जमाने में जो स्कूटी किराए पे मिलती है, आप बाइक किराए पे ले लो, आप स्कूटी किराए पे ले सकते हैं, ठीक है ना। आप हरिद्वार में जो है ना, आप कभी भी हरिद्वार घूमने आए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप स्कूटी किराए पे ले सकते हैं, आप बाइक किराए पे ले सकते हैं, आप कार किराए पे ले सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप हेलीकॉप्टर भी किराए पर ले सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें किराए पर मिलती हैं। और मकान भी किराए पर मिलता है, दुकान भी किराए पर मिलती है ना। और क्या चाहिए भाई एक साधारण व्यक्ति को, और क्या चाहिए, सब कुछ तो किराए पर मिलता है। मोबाइल भी किस्तों पे मिलता है, नहीं तो वो भी तो किराया ही हुआ, नहीं हुआ। मोबाइल भी किस्तों पे ले लो, गाड़ी किस्तों पे ले लो। और गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, धोबी। वो क्या करते हैं, कपड़े धो के अपने जो है क्या कारोबार को चलाते हैं। कुछ लोग जो है क्या है, कुछ लोग पास के शहर में जाकर, भाई पास में एक शहर है उसमें जाकर जो लोरी चलाने का काम करते हैं। लोरी किसको बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गाड़ी चलाने का काम करते हैं। और गांव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये गांव कैसा है, कलपट्टू, छोटी छोटी पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ क्या छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। और सिंचित जमीन है, सिंचित जमीन, सिंचाई वाली जमीन है। क्या है, डोंट डू दिस बच्चे, नहीं ऐसा नहीं करते। सिंचित जमीन क्या होती है, देखो जहां पर जो है क्या भूमि अच्छी होती है उसको बोलते हैं सिंचित भूमि। तो उसमें देखो क्या धान की खेती की जाती है। क्या की जाती है उसमें, धान उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, धान। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। भाई खेती करते हैं ज्यादातर, क्या अधिकांश लोग क्या है, किसान है। और किसान का क्या काम होता है, खेती करने का काम होता है। क्या काम होता है किसान का, खेती करने का काम होता है। और यहाँ आम के भी बाग हैं। किसके बाग है, आम के भी बाग है। और नारियल के भी काफी बाग हैं। नारियल पानी पिया ना आपने, हरा नारियल होता है, एक कच्चा नारियल होता है और एक सूखा नारियल होता है। और यहाँ पर कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। रुई, किसको बोलते हैं, कपास, रुई, ठीक है ना। और गन्ना भी उगाया जाता है। आपके गांव में भी गन्ना उगाया जाता है ना, क्योंकि वहां की जमीन क्या है, सिंचित है, सिंचाई वाली है, ठीक है। केला भी उगाया जाता है। और कुछ लोगों से जो है ना मिले, जो कलपट्टू के खेतों में जो क्या करते हैं, काम करते हैं। इस कलपट्टू के जो खेत है यहाँ पर, उसमें काम करते हैं। और देखेंगे कि हम जो है ना उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते देखो तुलसी की, किसकी बात करेंगे हम, एक है तुलसी, एक लड़की है तुलसी, ठीक है ना। और उसके पति का नाम क्या है, रमन है। उसके पति का नाम क्या है, रमन चौधरी उसके पति का नाम है। और 2 लड़की हैं इसकी। क्या, एक पूरा परिवार है ये, क्या है, एक पूरा परिवार है ये, ठीक है ना। भाई तुलसी है, मम्मी हो गई, और 2 उनके मतलब ये हो गए पति पत्नी, और ये हो गए इनके 2 बच्चे।
क्लियर होगी बात। तो हम अब जो है तुलसी और पति रमन और दो लड़कियों की कहानी के बारे में बात करते हैं। देखो, एक है रामलिंगम और उसकी पत्नी का नाम क्या है? एक रामलिंगम है। एक व्यक्ति का नाम क्या है? रामलिंगम है और उसकी पत्नी क्या है? करुथम्मा। क्या नाम है उसकी पत्नी का? करुथम्मा। और ये रामलिंगम और करुथम्मा क्या है, इनके पास जो है क्या है, बहुत सारी जमीन है। ये बहुत सारी जमीन के मालिक है। क्या है? बहुत सारी जमीन के मालिक है। समझ पाए बात को? और अब देखो क्या है, यहाँ रामलिंगम की जमीन पर जो काम करने आते हैं बहुत सारे लोग, जो है क्या है, इस रामलिंगम की जमीन पर, जो इसके पास बहुत सारी जमीन है, तो कुछ लोग काम करने आते हैं। उनमें से एक उदाहरण जो है ये परिवार है, तुलसी का परिवार है। ठीक है ना, तुलसी का परिवार है, उसकी पत्नी है तुलसी और पति है उसका रमन और दो बच्चे हैं उसके, लड़की है। तो ये परिवार जो है क्या है, मतलब परिवार, बच्चे नहीं आते काम करने। ठीक है ना, ये दोनों काम करने आते हैं किसकी जमीन में? रामलिंगम की। और इसकी पत्नी का नाम क्या है? करुथम्मा है। अब देखो, उनके परिवार के पास जो है क्या है, 20 एकड़ धान की खेती की जमीन है। इनके पास जमीन कितने? 20 एकड़ जमीन है, जिसमें क्या धान की खेती होती है। क्या होती है? धान की खेती होती है। यहाँ में जो है सुबह 8:30 बजे जाते हैं और शाम को 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है। ये इसके पास काम करने जाते हैं कितने बजे? 8:30 बजे। और छुट्टी कितने बजे होती है? 4:30 बजे। जैसे आप स्कूल जाते हो ना, नहीं जाते? कितने बजे जाते हो स्कूल? 8 बजे स्कूल जाते हो और छुट्टी कितने बजे होती है? और इसका पैसा मिलता है आपको? नहीं ना, लेकिन इनको काम करने का पैसा मिलता है। ठीक है ना, इनको क्या है? काम करने का पैसा मिलता है। रामलिंगम की जो पत्नी है, ये रामलिंगम की पत्नी क्या नाम है? करुथम्मा। क्या नाम है इसका? नाम करुथम्मा। तो ये देखो क्या करती है, जो इनकी जमीन पर जो है क्या काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनकी देख रेख करती है। क्या करती है कि भाई कोई मजदूर जो है ना, क्या है, बैठ के जो है ना काम, पता लगा धान के जो है ना रुपाई के लिए बुलाया और वो बैठ के वहां पे जो बीड़ी फूक रहा है ना, पता लगा खाना खाने गया था, 2 घंटे हो गए खाना नहीं खा के आया है। तो इस सब चीजों का क्या ध्यान रखना पड़ता है? नहीं ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो 8:30 बजे से समय है और 4:30 बजे बीच में लंच होगा, तो काम जो है तरीके से करें और लगातार करें। ठीक है ना, आनाकानी ना करें। इस चीज का ध्यान कौन रखती है? उसकी पत्नी, रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा ध्यान रखती है। और साल में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब मुझे जो है नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। कौन कह रही है? तुलसी कह रही है कुछ मौके ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से क्या मजदूरी पैसा मिलता है। और यह उन मौकों में से एक है कि मैं धान को क्या रोप रही हूँ, धान की क्या कर रही हूँ, रुपाई कर रही हूँ। और जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी, भाई धान हमने बोया, धान बोने के बाद कुछ दिनों बाद क्या वो फसल बढ़ेगी, पकेगी, तो जब बढ़ जाएगी तो रामलिंगम है कि हमें क्या है, उसके लिए नलाई के लिए बुलाएगा। किसके लिए बुलाएगा? भाई अभी जो है ना, अभी तो उसने बोने के लिए बुलाया तो पैसे दिए, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है ना क्या है, फसल जब बड़ी हो जाएगी तो उसमें घास उग जाएगी, नहीं उग जाएगी, खरपतवार उग जाएगी, कूड़ा करकट हो जाएगा, तो उसकी नलाई करने के लिए कुछ दिनों बाद जो रामलिंगम क्या करेगा, उनको नलाई करने के लिए बुलाएगा खेत की, तब मजदूरी देगा उनको। ठीक, और फिर उसके बाद में जब उसकी कटाई होगी, कटाई, भाई धान अगर बोया है तो बोने के समय मजदूर चाहिए, फिर उसके बाद बीच में जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें जो है कूड़ा कबाड़ घास फूस हो जाता है, उसको सफाई करने के लिए, नलाई करने के लिए उसको मजदूर चाहिए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद और फसल क्या है, पक जाती है, पक जाती तो उसको काटने के लिए फसल चाहिए, काटने के लिए भी क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, फसल काटने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तब फिर ये बुलाएगा, तो 3 बार बुलाएगा। ठीक है ना। जब मैं कम उम्र की थी, तुलसी क्या कहती है, तुलसी नाम है ना इसका, हाँ, तुलसी क्या कहती है, जब मैं कम उम्र की थी, ठीक है ना, जब क्या थी, मैं कम उम्र की थी, तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, भाई नलाई भी और कटाई भी आसानी से कर लेती थी। और लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, भाई इसकी उम्र जो है ना क्या है, तुलसी की ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे जो है क्या झुक कर काम करने में क्या, अब जब धान की रुपाई करते तो झुक के करते ना, ऐसे करके देखा है ना, रुपाई करते समय तो झुकना पड़ता है, कमर टूट जाती है, बहुत जो है मेहनत तोड़, कमर तोड़ काम होता है धान की उगाई, धान की खेती करने का कमर तोड़ काम होता है। ठीक है ना। तब उसकी उम्र क्या है, तुलसी की बढ़ गई है, ज्यादा अधिक हो गई है, तो उसे झुककर काम करने में और देर तक पानी में रहने में, क्योंकि पानी में रहना पड़ता है, धान कहाँ होता है, धान के लिए जो अधिक पानी की जरूरत होती है, क्या है, धान की खेती करने के लिए क्या है, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। ठीक है ना। तो पानी में जो है पैर डुबोकर रखने से भी जो उसको क्या है, तकलीफ होती है, क्या होती है। और रामलिंगम एक दिन का 40 रुपए मजदूरी देता है, इनको काम कराने के एक दिन के कितने रुपए देता है, 8:30 बजे आएंगे और 4:30 बजे छुट्टी होगी, कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए मिलेंगे। एक दिन के कितने रुपए हो गए मजदूरी,
₹40। तो मेरे गांव में मजदूरी के रेट से जो है ये थोड़ा कम है भाई। उसका गांव ये जो है ना क्या है, गांव से थोड़ा दूर है, इसके जो जमीन है गांव से थोड़ी दूर है। तो इसके गांव में जो तुलसी और ये रमन और इनके जो बच्चे, इनका भी गांव, जहाँ ये गांव में रहते हैं उस गांव से जो है क्या है, इसके मजदूरी थोड़ी सी कम है। फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ भाई। फिर भी ये लोग जो है ना मजदूरी के लिए यहीं आते हैं। क्यों आते हैं? देखो उसकी एक खास बात है क्या, रामलिंगम पर जो है इन्हें क्या है, भरोसा है। इनको रामलिंगम पर क्या है, भरोसा है। और गांव में जो है सबसे सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता ये तो। एक तो ये गांव में सबसे सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी, तुलसी क्या कहती है कि मेरा पति रमन भी जो है मेरे साथ ही जो है, कहाँ क्या है, हमारे पास है, वो भी एक मजदूरी है भाई। ये भी मजदूर है और इसका पति भी क्या है, मजदूर है। और हमारे पास कोई जमीन नहीं है, इनके पास कोई जमीन नहीं है। जैसे रामलिंगम के पास कितनी 20 एकड़ जमीन है, इनके पास बेचारों के पास क्या है, जमीन नहीं है। और ये भी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये भी मजदूर है और ये भी मजदूर है। साल में इन महीनों में वह जो है खेतों में जो है कीड़ों में दवाई छिड़कता है भाई। कुछ महीने तो खाली भी रहता होगा ना, तो खाली समय में क्या करता है, दवाई खेत में जो है क्या, फसल जब उगाई जाती है तो उसमें कीड़ा भी लगता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है समय समय पे क्या है, दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। तो रमन क्या करता है, रमन समय समय पे दवाई छिड़कने का भी काम करता है, ठीक है ना। वो दवाई छिड़कवाता है खेतों में। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता भाई, एक समय ऐसा भी होगा खेत में कोई काम नहीं होगा, जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो वो क्या करता है, पास में जो है क्या है, खान है पत्थर की। किसकी खान है, जैसे कोयले की खान होती है ना। पिक्चर देखिए कोयला, देखिए पिक्चर कोयला, वो गूंगा होता है ना, उसमें कौन सा हीरो होता है, कौन सा हीरो है उसमें, राम जाने होगा कोई भी हीरो, ठीक है ना। तो देखो क्या है, पास में किसकी खान है, पत्थर की खान है। तो वो क्या करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है, या फिर साथ में जो नदी, नदी में से रेत निकालने का, रेत ढोने का काम करता है। जैसे हमारे यहाँ देखा ना आपने, जहां हम गए थे, क्या गाना गाना, कौन सा गाना गाया था हमने, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, नहीं गया था। तो देखो वहां पे लोग क्या है, बालू निकालने का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, घोड़ों से जो है ना, घोड़ों पर लाद कर रेत जो है गंगा जी में से निकालने का क्या है, काम कर रहे थे वो। तो जब उसको काम नहीं मिलता तो साथ में जो है क्या, पत्थर तोड़ने का काम करता है, या फिर नदी से बालू ढोने का काम उसे मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में जो है मकान बनाने के लिए काम आते हैं। पास में ही शहर है भाई, ये तो गांव है तो इसके पास में क्या है, शहर है। तो शहर में मकान बनाने के लिए काम आते हैं। तो ट्रक से ले जाया जाता है रेत, किससे ले जाया जाता है, ट्रक से। खेत में काम करने के अलावा मैं जो है घर का भी सारा काम करती हूँ भाई। तुलसी कहती है मैं, देखो इतना सारा काम करने के बाद मैं घर का भी काम करती हूँ, क्योंकि घर के काम भी तो बहुत सारे होते नहीं होते। घर के काम क्या क्या काम होते हैं घर के, बताओ। बर्तन भाई, सुबह उठना, पहले नाश्ता बनाना, फिर उनकी सफाई करना, बर्तन मांजना, ठीक, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि ये दोनों लड़कियां जो है इसकी स्कूल जाती हैं, दोनों ही लड़कियां क्या है, स्कूल जाती हैं। फिर उसके बाद खेत के लिए खाना तैयार करना, क्योंकि लंच वहीं करती है घर, खेत पे जाके। तो वो खाना पैक करना, ले जाना। तो ये सारा काम, घर के सारा काम भी कौन करती है, तुलसी करती है। और क्या करती है, देखो घर का सारा काम करती है। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ। तुलसी कह रही है क्या, कि मैं सबके लिए घर में खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, और क्या चाहिए, और दूसरी औरत के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। जंगल से क्या है, लकड़ी भी लाती हूँ। लकड़ी किस लिए भाई, उस समय गैस थोड़ी था कि जो है गैस लगाया और सिलेंडर जलाया और खाना बन गया तैयार, मैगी थोड़ी थी। तो देखो उस समय के लोग क्या है, जंगलों से लकड़ी लाया करते थे और उसको जो जलाया करते थे खाना बनाने के लिए। और वो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है, चूल्हे की लकड़ी का खाना क्या है, बड़ा स्वादिष्ट बनता है, ठीक है ना। तो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, और दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लेकर आती है। गांव में करीब 1 किलोमीटर दूर जो है ना बोरवेल है। बोरवेल किसको बोलते हैं, कुएं को, ठीक है ना, जहां से वो पानी भी भरकर लेकर आती है। क्या लेकर आती है, पानी भी भरकर लेकर आती है। और इसकी 2 बेटियां हैं। अब ये कहती है क्या, मेरी 2 बेटियां हैं और हमारे जीवन की खुशियां हैं। क्या है, हमारे जीवन की खुशियां हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। और पिछले साल एक बेटी की जो है क्या, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे शहर के बड़े अस्पताल में जो है ले जाना पड़ा था। किसमें, शहर के बड़े अस्पताल में इसको ले जाना पड़ा था। और
अस्पताल ले जाने के लिए जो है ना उसने क्या किया था, रामलिंगम से कर्ज लिया था। किससे लिया था? रामलिंगम से कर्जा लिया था, पैसा उधार लिया था। और उसका उधार चुकाने के लिए देखो क्या है ना, तुलसी को अपनी गाय बेचनी पड़ी। क्या बेचनी पड़ी? तुलसी को अपनी, उसका उधार चुकाने के लिए। उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसको अपनी गाय बेचनी पड़ी। क्या करने के लिए? रामलिंगम का उधार चुकाने के लिए। ग्रामीण इलाकों में देखो गरीब परिवारों का बहुत सारा समय जो है ना, क्या गरीब परिवारों, गांव में क्या होता है, देखो गांव में बहुत सारे परिवार जो है क्या गरीब हैं, और उनका सारा समय पानी लाने में, जलावन के लिए लकड़ी लाने में, मतलब जलाने के लिए लकड़ी लाने में जंगल से, एवं जानवरों को चराने में बीत जाता है। भाई लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, पानी लेने जो है 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और जानवर चराने के लिए भी जो है दूर दूर जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। तो पूरा दिन इसी में जो है क्या है, बीत जाता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता। देखो इन काम, लकड़ी लाने का कोई पैसा थोड़ी मिलता है। भाई तुलसी जंगल से लकड़ी लाती है जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उसको इस बात का पैसा थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है ना। पानी 1 किलोमीटर दूर से भर के लाती है, उसके लिए भी इस बात को कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन कोई पैसा नहीं मिलता है, समझ पाए बात को। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं? भाई लकड़ी नहीं लाएगी तो खाना कैसे बनेगा, पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे क्या करते हैं, उससे गुजारा नहीं चलता। भाई 40 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है, तुलसी को 40 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है, ठीक है ना। तो एक महीने कितने रुपए हो गए? अगर एक महीने में मान लेते हैं 30 दिन है, महीना कितने दिन का है? 30 दिन का है। महीना कितने दिन का है? 30 दिन का है। एक दिन के 40 रुपए मिलते हैं, तो 3 चौक 12, कितने होते? 3 चौक 12, एक लगा दो जीरो, कितने हो गए? 1200 रुपए हो गए। एक महीने के 1200 रुपए मिलते हैं। अब तो उसका गुजारा नहीं चलेगा, 1200 रुपए में कोई गुजारा थोड़ी चलेगा। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं। क्या है? 40% लोग, अगर मान लेते हैं 100 लोग हैं, भाई गांव में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। 100 में से 40 लोग क्या करते हैं? खेत में मजदूरी करते हैं। 40 लोग खेत में मजदूरी करते, हो गया ना 40%? नहीं हो गया 40%? तो कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ गांव में जो लोग हैं उनके पास छोटे छोटे क्या हैं? टुकड़े हैं। बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। बाकी लोग क्या है? भाई लोग गांव में तो बहुत सारे लोग होंगे, हम तो सिर्फ एक तुलसी के परिवार की बात कर रहे हैं, रामलिंगम के परिवार की बात कर रहे हैं। ये क्या है? एक उदाहरण है। एक गांव में से क्या है ना, मैं इनको उदाहरण के तौर पर लिया, इससे हम पूरे गांव की जो हलचल को लबालब तरीके से जान लेंगे। नहीं तो क्या होगा, 40% खेतीहर मजदूर है, खेतों में क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और कुछ के पास जो है छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। बाकी तुलसी की तरह जो है क्या है? भूमिहीन है। मतलब भूमिहीन क्या है? उनके पास भूमि नहीं है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता, कई बार क्या होता है, पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? काम नहीं मिल पाता। तब उन्हें मजबूरन काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। नहीं हम पढ़ रहे हैं देखो इतिहास में कि लोग उपमहाद्वीप के एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक क्या करते थे? यात्रा किया करते थे। क्या किया करते थे? यात्रा किया करते थे। तो दूर दराज जब उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ेगा? भाई काम धंधा नहीं मिलेगा अगर, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा? उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना ही पड़ेगा। और इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है, विशेष मौसम में ही होता है। क्यों? भाई बरसात के टाइम पे जो है क्या है, नहीं काम मिलता है, तो बरसात के टाइम पे बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो विशेष मौसम में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे देखो शेखर की। हमने किसकी कहानी सुनी? हमने देखो क्या है, कलपट्टू एक गांव है जिसमें जो है क्या है, तुलसी और उसका पति रमन और 2 लड़की रहते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ में जो है क्या, रामलिंगम और उसकी पत्नी का नाम है करुथम्मा। इसकी जो है क्या 20 एकड़ जमीन है, और ये इसके यहाँ पर क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये हमने कहानी सुनी। अब एक शेखर है, इसी गांव में क्या है? शेखर है, ठीक है ना। हमें ये क्या करता है, देखो हमें यह धान अपने घर ले जाना है, हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार में अभी अभी
फसलों की क्या है, कटाई पूरी हुई है। शेखर शेखर की कहानी अब शुरू हो गई, ठीक है ना। एक कहानी खत्म हो गई, दूसरी कहानी हुई शेखर की शुरू। इसमें क्या है भाई, शेखर है और हमारे शेखर के पास क्या है, 2 एकड़ जमीन है। हमने क्या बात करी थी, कुछ लोग तो जो है तुलसी की तरह क्या थे, भूमिहीन थे, ठीक है ना। कुछ के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े भी थे, तो उन जमीन के टुकड़ों में से एक कौन है, शेखर है। शेखर के पास क्या है, शेखर के पास 2 एकड़ जमीन का टुकड़ा है और क्या करता है, उसी में ये खेती करता है, ठीक है। क्या करता है, उसी में खेत में सारा काम खुद ही कर लेता है। भाई छोटा सा टुकड़ा है तो खुद ही सारा काम कर लेता है, नलाई भी, बुनाई भी, कटाई भी, लगाई भी, सब चटाई भी, सारा कुछ अपने आप कर लेता है, ठीक है ना। और जब इनके खेत में, शेखर के खेत में क्या होता है, कटाई होती है। जब कटाई शुरू होती है तो ये क्या करता है, कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता है। इसके जैसे और भी किसान है, तो उनसे क्या किया इसने, मदद ले ली, मेरी जो है क्या कर दो, कटाई करवा दो। और बदले में क्या करवाता है, बदले में शेखर उनके खेतों की कटाई करवा देता है। भाई धान है, 2 किसान है, एक शेखर, एक टिंगू है, एक मिंगू है। क्या है, मोटू पतलू है, ठीक है ना। एक मोटू पतलू है, ठीक है ना। मोटू पतलू क्या, दोनों किसान है, एक मोटू और एक पतलू, दोनों किसान है, ठीक है ना। मोटू ने क्या किया, मोटू के पास 2 एकड़ जमीन है। क्या है, 2 एकड़ जमीन है। तो मोटू ने क्या किया, जब मोटू की फसल क्या है, पककर तैयार हो गई, तो मोटू ने क्या किया, पतलू को बुलाया, पतलू मेरी जो है ना क्या करो, फसल की जो है कटाई करवाओ। और दोनों ने मिलकर फसल की कटाई कर दी। फिर बदले में मोटू ने क्या किया, मोटू ने उसके खेत में जाके कटाई करवाई। मतलब ये काम, इसका काम इसने करवाया और ये इसका काम इसने करवाया। एक दूसरे की दोनों ने क्या कर दी, मदद कर दी, क्योंकि दोनों के पास ही क्या है, छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं। समझ पाए बात को। और व्यापारी मुझे उधार पर बीज दे देते हैं, खाद दे देते हैं। भाई शेखर का क्या कहना है कि शेखर को रोग जो है ना, व्यापार जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और बीज की दुकान वाले हैं, खाद की दुकान वाले हैं, वो इसको क्या करते हैं, उधार दे देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब खेत में जो है क्या करेंगे, बुआई करेंगे, धान की बुआई करें तो बीज भी चाहिए, ठीक है ना, और दवाई भी चाहिए। तो व्यापारी क्या करते हैं, इनको उधार दे देते हैं, बीज भी और खाद भी। और इसे चुकाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, थोड़ा कम दामों में उसको धान बेचना पड़ता है। अब देखो क्या है, एक दुकान वाला है, उसने क्या किया, ये दुकान वाला है, किस बीज की दुकान है इसकी और खाद की दुकान है। इसने क्या किया, शेखर को खाद भी और बीज भी क्या किया, उधार दे दिया, ठीक है ना, उधार दे दिया। जब शेखर की फसल जो है पक गई, अब जब शेखर की फसल पक गई तो कंडीशन क्या है, वो फसल इसको जो है कम दामों में इसी को बेचनी पड़ेगी, कम रेट में। क्यों, क्योंकि इसने इससे क्या है, उधार लिया है, इसने इससे क्या है, उधार लिया है। तो क्या होता है देखो, इसे चुकाने के लिए शेखर को कम दामों पर उसे ही धान बेचना पड़ता है एक तो, और अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अगर शेखर उसे बाजार में बेचे ना अलग, तो उसे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि इसने इसको जो उधार पैसा दिया है, उधार क्या दिया, बीज दिया है, खाद दिया है, तो इसको कम दामों में इसको ही बेचना मजबूरी है। क्या है, मजबूरी है शेखर की, इसको कम दामों में धान बेचना ही पड़ता है। और जबकि बाजार में ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है भाई। से शेखर को क्या, उधार भी तो चुकाना, नहीं चुकाना है उधार। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए, देखो अब क्या है, शेखर की जो है क्या है, फसल पक गई। भाई शेखर जैसे कई किसान हैं, जिसने जो है ना दुकान, इस दुकान वाले ने शेखर जैसे कई किसानों को जो है ना, क्योंकि कई किसान है जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, उनको बीज भी और खाद भी क्या है, उधार दिया। अब जब इनकी फसल पक गई, अब दुकान वाले को पता चला भाई फसल पकने वाली है, तब उसने क्या किया, अपना एजेंट भेजा। क्या भेजा, अपना लड़का भेजा, असिस्टेंट भेजा, ठीक है ना, कि भाई जाओ, जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचेंगे। भाई जिसने उधार लिया है ना, वो अपना धान उसी को बेचेंगे, वो बताने के गया, ठीक है ना। समझ पाए बात को। इससे कुछ से मैं अपना उधार चुका देता हूं। भाई शेखर क्या करता है, शेखर कुछ से तो जो क्या अपना उधार चुका देता है, बाकी घर में लग जाएगा, ठीक। लेकिन उसके हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने चलता है। जो धान मिला इसको, खेत से जो धान मिला उसका तो इसने उधार चुका दिया, और जो शेष बचा वो इसने रख लिया, लेकिन वो धान सिर्फ 8 महीने चल पाता है। अब महीने में, साल में तो कितने दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन चलता कितने महीने हैं, 8 महीने तक चलता है। इसलिए शेखर को और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए शेखर को क्या है, और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए
रामलिंगम की चावल की मिल है। अब देखो रामलिंगम के पास 20 एकड़ तो जमीन थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एक चावल की फैक्ट्री भी थी। क्या थी? चावल की फैक्ट्री, जहां पर क्या है, चावल की कुटाई होती है। क्या होती है? चावल की कुटाई होती है। तो वहां जो है क्या है, पड़ोस के गांव में किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता है। भाई रामलिंगम के यहाँ क्या करता है, कुछ पैसे की जरूरत, 8 महीने चला भाई शेखर का जो है धान, वो 8 महीने चलेगा तो 4 महीने तो और चाहिए ना, तो वो क्या करता है बाकी के दिनों में रामलिंगम की जो फैक्ट्री है, मिल है, उसमें जाकर जो है क्या काम करता है, धान इकट्ठा करने में क्या करता है, उनकी मदद करवाता है। और शेखर के पास एक गाय है। क्या है? एक गाय है, जिसका वह दूध जो है क्या सहकारी समिति में बेच देता है। इससे उसके रोज के जो खर्चे हैं उसमें थोड़ा पैसा जो है ना क्या है मिल जाता है, रोज के खर्चों में थोड़ा सा मिल जाता है। अब देखो इसने क्या क्या कर्ज लिया ना, अब हम बात कर लेते थोड़ी सी कर्ज लेने पर। देखो कई बार शेखर जैसे किसान जो है ना चीजों को खरीदने के लिए पैसा क्या है कर्ज पर लेते हैं। चीजें खरीदने के लिए क्या है पैसा कर्ज पर लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज में, खाद में और कीटनाशक खरीदने में जो है क्या है साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है ना, इससे इसने लिया ना कर्ज लिया। अगर बीज अच्छा ना निकला, भाई बीज उधार लिया, वो बीज अच्छा नहीं निकला, या फसल में कीड़ा लग गया, ठीक है ना, पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई, बारिश नहीं हुई, होने पर फिर भी फसल खराब हो गई, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो गई, ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। भाई फसल अच्छी नहीं होगी तो कैसे उधार चुका पाएगा? नहीं। तो कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है फसल खराब हो जाती है, बारिश नहीं हुई, कीड़ा लग गया, जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। कई बार ऐसी स्थिति, विकट स्थिति आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है कि किसान चाहे जितना मर्जी कमा ले, वो कर्ज के नीचे इतना दब जाता है कि चाहे कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया, किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का जो है मुख्य कारण बना है। विपदा किसे बोलेंगे? दुख दर्द, ये कोई दुख दर्द ही तो है, तो मुख्य कारण बन गया है। और कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड। रामलिंगम की देखो बात करेंगे अब, समझ पाए आप? हमने कलपट्टू गांव पढ़ा, उसमें एक परिवार ये रहता है और उसके थोड़ी दूर जो है क्या है रामलिंगम और उसकी जो है क्या करुथम्मा उसकी पत्नी है, इनके पास 20 एकड़ जमीन है। ये इसकी जमीन में क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक शेखर है, शेखर जो है क्या करता है, इसके पास जो फैक्ट्री उसमें काम करता है, और बाकी के दिनों में क्या करता है शेखर? खेती करता है, क्योंकि इसके पास क्या अपना छोटा सा 2 एकड़ का टुकड़ा है। अब हम बात करते हैं देखो किसकी, रामलिंगम और करुथम्मा की। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास क्या है, एक चावल की मिल है, चावल की क्या है फैक्ट्री है, और बीज व कीटनाशक बेचने की भी एक दुकान है। इसके पास 20 एकड़ तो जमीन है, एक फैक्ट्री हो गई, और उसके अलावा एक जो है क्या है कीटनाशक और बीज बेचने की भी दुकान है। मतलब बीज देता है और कीटनाशक क्या है दवाइयां जो छिड़की जाती है ना खेतों में, उसकी भी दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया। भाई रामलिंगम ने क्या किया, जो चावल की फैक्ट्री ली ना बनाई, उसमें कुछ तो उसने अपना पैसा लगाया, और कुछ क्या किया उसने सरकारी बैंक से कर्ज लिया। इसने भी सरकारी बैंक से क्या किया, कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते थे। ये क्या करते थे, कलपट्टू गांव से और इसके जो आसपास का क्षेत्र था उससे ही क्या करते थे, धान खरीदते थे। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता था। भाई हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे इतिहास में कि गांव में लोग खेती करते थे, जो लोग शहर में रहते थे उनको वो सामान बेचा करते थे। वही चीज होगी ना यहाँ पर कि कलपट्टू और आसपास के गांवों से जो है धान खरीदते थे, और मील का चावल आसपास के शहर जो थे ना, आसपास के इसके शहर थे, उनमें व्यापारियों को बेचा करते थे। इनमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। किसकी? रामलिंगम की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अब हम समझ पाए बात को। हमने देखो कलपट्टू गांव में एक परिवार, इसके बारे में पढ़ा, रामलिंगम और उसकी पत्नी करुथम्मा की कहानी पढ़ी।
शेखर की कहानी पढ़ी, और शेखर जैसे कई किसान हैं जो कर्ज के तले दब गए और उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी स्थिति में हमें ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत है ये, ठीक है। और कर्ज लेने पर क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ा हमने, रामलिंगम और करुथम्मा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत में खेतीहर मजदूर और किसान। देखो भारत में क्या है, खेतीहर मजदूर मतलब खेतों में काम करने वाले मजदूर, जैसे कि तुलसी और रमन थे, ठीक है ना। और किसान, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे छोटे किसान हैं, और रामलिंगम जैसे बड़े बड़े किसान हैं। भाई ये क्या है, पूरा गांव है, ये मजदूर हैं, ठीक है ना, छोटे जमीन वाले हैं और बड़ी जमीन वाले हैं। और भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर हैं। 5 हमने क्या लिए, एक गांव के 5 परिवार लिए, एक गांव के हमने क्या किए, 5 परिवार लिए, और लगभग 5 परिवार में से 2 परिवार क्या है, खेतों में मजदूरी करते हैं। और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों में जाकर काम करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे के खेतों में जाकर काम करते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और भारत में 80% लोग किसान की यही हालत है। भारत देश में हमारे 80% किसानों की यही हालत है। कैसी हालत है कि शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भाई 2 एकड़ में नहीं काम होता ना उसका, 8 महीने ही धान चल पाता है, तो 4 महीने क्या करेगा बेचारा, नहीं करेगा। और भारत में 20% किसान रामलिंगम जैसे हैं, मतलब 80% किसान तुलसी के परिवार की तरह शेखर के परिवार की श्रेणी तक आते हैं। और रामलिंगम जैसे जो है बड़े परिवार सिर्फ कितने हैं, 20%। ये मान लेते हैं अगर 100 किसान हैं, कितने हैं, 100 किसान हैं, तो 100 में से 80 किसानों में तुलसी जैसे परिवार और शेखर जैसे परिवार आएंगे, और 20% में रामलिंगम जैसे परिवार आएंगे। 20 लोग रामलिंगम जैसे होंगे, तो गरीबी का रेशो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। क्या कहा जाता है, बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर लिए। देखो नहीं कर लिए, फैक्ट्री भी लगा ली, दुकान भी खोल ली, जैसे दुकान चलाना, खुद सूद पर पैसा देना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाना, जैसे कि हमने देखो रामलिंगम की फैक्ट्री देखी। और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी क्या करते हैं, पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें, मध्य भारत के गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। आजीविका मतलब काम, क्या हो गया, आजीविका मतलब क्या, आजीविका का मतलब क्या हुआ, काम। और महत्वपूर्ण साधन है कौन कौन से, खेती और जंगल की उपज दोनों ही। आप देखो कैसे है दोनों ही। महुआ बीनने का काम, महुए का क्या होता है, तेल निकलता है। महुआ बीनने का काम, तेंदू पत्ते इकट्ठा करना। तेंदू पत्ता पता क्या होता है, देखो बच्चे, नहीं, डोंट डू दिस, लुक एट मी, इधर देखो, मुझे देखो। तेंदू पत्ता, तेंदू आपने दोना देखा है, दोना पत्ते वाला दोना देखा है ना, ऐसे ही तेंदू पत्ता होता है। उसको क्या, आपने बीड़ी देखी है, बीड़ी, बीड़ी को खोलना कभी, और जो वो है ना, वो तेंदू पत्ते की बनी होती है। पत्ते को काटा, सुखाया, और उसमें जो है उसको लपेट के ना, उसमें वो भर के, तंबाकू भर के उसको लपेट दिया, वो बीड़ी बन गई। वो तेंदू पत्ते की बनती है। बीड़ी किसकी बनती है, जैसे दोना बनता है ना पत्ते का, ऐसे ही पत्ते की बीड़ी बनती है। तो उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं जंगलों से, तेंदू पत्ते को क्या करते हैं, और इसकी खेती भी की जाती है। तेंदू पत्ते की खेती भी की जाती है, ठीक है ना। उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं, शहद निकालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, शहद निकालने का काम करते हैं। और इन्हें सबको क्या करते हैं, व्यापारियों को बेचने जैसे कामों में अतिरिक्त आय की मदद मिलती है। भाई व्यापारियों को जो बेचते हैं, महुआ इकट्ठा कर लिया वो बेच दिया, शहद इकट्ठा कर लिया वो बेच दिया, ठीक है।
और तेंदूपत्ता इकट्ठा कर लिए, वो बेच दिए व्यापारियों को, ठीक है ना। ये क्या है, आजीविका कमाने के मुख्य साधन है। अब अगर हम समुद्र तटों की बात करें, भाई ये तो हो गए गांव के लोग। अब कुछ गांव ऐसे होंगे जो समुद्र तट के किनारे हो गए। समुद्र तट मतलब समुद्र के किनारे वाले गांव, ठीक है ना। तो पूरे गांव क्या करता है, समुद्र तट के किनारे जो पूरे जितने भी गांव हैं वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं, मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। अब हम बात करेंगे देखो किसकी, हमने कितनी कहानी पढ़ ली, एक ये परिवार हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम बात करेंगे अरुणा और परिवेल। अरुणा क्या है, पत्नी है, और इसके पति का नाम क्या है, परिवेल है। क्या नाम है इसके पति का, परिवेल। इसके पति का नाम क्या है, परिवेल है। क्या नाम है, परिवेल। अब देखो पुदुपेट, एक गांव का नाम था कलपट्टू, ठीक है ना। और इसी गांव के पास, इसी गांव के पास क्या है, एक गांव है पुदुपेट। क्या नाम है इस गांव का, पुदुपेट। क्या नाम है, पुदुपेट, ठीक है ना। और ये कहां पर है, इसी गांव के पास है, ठीक है ना। और लोग यहां पर क्या करते हैं, लेकिन ये समुद्र के किनारे पे है, ठीक है ना। लोग यहां पर क्या करते हैं, मछली पकड़कर अपनी आजीविकाएं चलाते हैं, ठीक है ना। और उनके घर जो है क्या है, समुद्र के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, समुद्र के पास होते हैं। और जहां लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं, वहां चारों ओर क्या है, जाल और कैटरमैन। अब देखो जाल, मछली पकड़ने वाला जाल होगा, एक होता है केटारमैन। वो क्या होता है, देखो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है, उसको बोलते हैं। मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं ना, उनकी जो नाव होती है, नाव वो एक खास किस्म की होती है, तो उसको बोलते हैं केटारमैन। क्या बोलते हैं उसका नाम, ठीक है ना। तो वे क्या है, पंक्तियों में दिखाई देती हैं। और वे सुबह 7 बजे जो है समुद्र के किनारे जो है ना जाते हैं मछली पकड़ने, ठीक है ना। समुद्र के किनारे 7 बजे जाते हैं। इस समय सारे केटारमैन मछली पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी रहती हैं। और अब देखो अरुणा क्या कहती है, मेरा पति पारिवेल, मेरा भाई और मेरा जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि राह देख रही थी उनकी, कि मछली पकड़ने गए नाव से, बहुत परेशान हो गई। ये हमारे केटारमैन में इकट्ठे ही समुद्र में आते हैं, समुद्र से आते हैं। उन्हें बताया गया क्या, कि आज वे तूफान में फंस गए हैं। कहां फंस गए हैं, तूफान में फंस गए हैं। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैं परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ रख लेगी, वो परिवार के लिए एक तरफ रख लेगी, और 3 हिस्से उन 3 लोगों में बांटे जाएंगे जो मछली पकड़कर ये लाए, ठीक है ना। एक हिस्सा तो जो है ना उसमें क्या है, हिस्सेदारी होगी, ठीक है ना। क्या होगी, हिस्सेदारी होगी। कैसे होगी, 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाएंगे जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव होती है, और एक उसका होता है जो जाल वगैरह होता है जिसका, भाई अब हम 3 लोग हैं, मेरी नाव हो गई, आपका जाल हो गया, ठीक है ना, और पकड़ने वाले हो गए। तो जितनी मछली पकड़ेंगे ना हम लोग, वो तीनों में बटेगी, बराबर बराबर। समझ पाए बात को, क्योंकि जाल और केटारमैन और उसका इंजन हमारे हैं। क्या कहती है अरुणम्मा, कि जाल इसका है, केटारमैन इसका है, और इंजन भी इसका है, इसलिए वह हिस्सा भी इसे मिल जाएगा। भाई हो सकता है जाल मेरा, जाल भी मेरा है, और जो है कैटरमैन भी मेरा है, तो 2 हिस्से मेरे हो गए, एक तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो वो भी इसे मिल जाएगा। और इसने क्या किया था, देखो इसने बैंक से उधार लिया था, बैंक से उधार लेकर इंजन खरीदा था। क्या खरीदा था, जो नाव में इंजन लगता है ना, मोटर, वो खरीदा था, जिसे हम कैटारमैन में लगा था, जो नाव में लगा हुआ था। उससे क्या होता है, समुद्र के दूर तक जा सकते हैं। उसको बंद कर दो, समुद्र के दूर तक जाया जा सकता है, ठीक है ना। मछली पकड़ने के लिए समुद्र में दूर तक जा सकते हैं। और नीलामी में जो औरतें यहां से मछलियां खरीदती हैं, वे टोकरे में भरकर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। पास के टोकरे में भर लिया, पानी डाला थोड़ा सा उसमें, देखा ना बाजार में आपने मछलियां बिकते हुए, टोकरे में जो पानी में भरी रहती है, मछलियां फड़फड़ाती रहती है, नहीं देखा है मछली बाजार। तो टोकरों में भर कर क्या है, वो मछलियां आस पास के गांव में बेचने जाती हैं। कुछ व्यापारी भी जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं, भाई शहर में भी कुछ दुकानें, तो अपनी दुकानों के लिए वो मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी में का काम निपटा लेती है। नीलामी में जो है ना क्या है, 12 बजे तक इसका काम निपटा लिया जाता है।
शाम को इसका पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाने की और मरम्मत करने का काम करते हैं। भाई मछली पकड़ने गए, मछली पकड़ कर लाए तो जाल देखो क्या है ना, उलझ जाता है। जैसे हम दिवाली पे हमारी वायर नहीं हो जो उलझ गई थी, लाइट उलझ गई थी, तो ऐसे ही जो है ना जाल भी ऐसे ही होता है। तो जाल क्या है, उलझ जाता है। तो शाम को क्या करते हैं, ये 12 बजे तक अपना काम निपटा लेते हैं सारा, और उसके बाद क्या करते हैं, शाम को जाल को सुलझाने का काम करते हैं और उसकी मरम्मत, कहीं से कट फट जाता है तो उसकी क्या है, मरम्मत करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कल सुबह 2 बजे से फिर वे समुद्र के तरफ चले जाएंगे। 2 बजे से फिर वे समुद्र की तरफ चले जाएंगे। किस लिए? मछली पकड़ने के लिए। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे जो है समुद्र में नहीं जा पाते। 4 महीने समुद्र में क्या मानसून रहता है, बरसात बरसात रहती है, तब वे नहीं जा पाते। ठीक है ना। और क्योंकि यह समय जो है ना मछलियों के प्रजनन का समय भी होता है। मछलियां जो है क्या है, बच्चे देती है ना। मछलियों का क्या होता है, प्रजनन का समय होता है, तो उस समय मछली नहीं पकड़ी जाती। ठीक है ना। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। अब ये जो मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, जिन महीनों में ये काम नहीं चल जाते, मछली पकड़ने नहीं जाते, तो क्या करते हैं, ये व्यापारियों से कर्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? व्यापारियों से कर्ज ले लेते हैं। और बदले में क्या देते हैं? बदले में वही मछलियां जो है व्यापारी को ही बेचनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर जो है ना बीज, इसने इससे बीज खरीदे थे तो फसल भी इसको बेचनी पड़ी थी, और ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज इनके पास है। ये जो कर्ज लेते हैं ना, तो मछली भी फिर उसी को बेचनी पड़ती है, व्यापारी को, उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है इनके लिए। खाली समय काटना जो है बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा इनका बहुत नुकसान हुआ। सुनामी आ गई थी, सुनामी बाढ़ आ गई थी, जैसे अभी हमारे यहाँ नहीं आई थी उत्तराखंड में जो है ना, केदारनाथ में जब वो चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटा था 16-17 जून 2013, कितनी बाढ़ आ गई थी, भयंकर लोग, कितने लोग मारे गए थे, नहीं कितना नुकसान हुआ था। 84 दिन तक जो है क्या है, बाबा के जो है मंदिर के कपाट जो है क्या है बंद थे और पूजा अर्चना नहीं हुई थी। तो सुनामी आ गई थी तो नुकसान बहुत हो गया। अब देखो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या क्या है। हमने गांव की देखो, हमने गांव आसपास के गांव की बात करी। अब देखो आजीविका के साधन क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। विभिन्न तरीके हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका, अपने काम धंधे चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, नलाई करना और फिर कटाई करना। और फसल अच्छी हो इसके लिए जो है हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। भाई समय पे बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। नहीं पता लगा धान की खेत जो है ना, धान पक गया, तैयार हो गया और आंधी आ गई, सारा धान पलट गया, नुकसान हो गया। नहीं हो गया नुकसान? फसल कटाई का समय या फसल कट गई, बारिश पड़ गई, नुकसान हो गया। तो प्रकृति पर भी हम जो है क्या प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह जीवन जंतुओं के कई इर्द गिर्द ही चल रहा है। इस तरह हमारा जीवन जो है क्या है, जीवन जंतुओं के जो इर्द गिर्द आसपास ही चलता है। बुआई और कटाई के समय, बोने और काटने के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का जो है क्या बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं देखते हैं। नई समस्या देखो, कहीं कहीं हमने देखा समानताएं हैं, नहीं है, ये उधार ये भी लेते हैं, उधार ये भी ले रहे हैं और उधार ये भी ले रहे हैं। ठीक, कई तरह से जीवन जो है क्या है, सामान्य तो है, नहीं है। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। भाई उस पर निर्भर करता है ना, जमीन अच्छी होगी तो अच्छी फसल होगी, अगर जमीन अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। कई लोग इस जमीन पर जो है क्या मजदूर के रूप में निर्भर रहते हैं। मजदूर आएंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी जो है फसल उगाते हैं, बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल और उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। भाई मजबूरी है, नहीं मजबूरी है। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को क्या है, काम के खातिर उधार लेना पड़ता है, बीज के लिए लेना पड़ता है, दवाइयों के लिए लेना पड़ता है, कीटनाशक के लिए लेना पड़ता है, या फिर
तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं होता, तब लेने, भाई काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुजर बसर तो करना ही है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों से जो फल फूल रहे हैं, जैसे रामलिंगम हो गया। नहीं, फिर भी ज्यादातर छोटे किसान खेतिहर मजदूर हैं। मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। पूरे साल कहां मिल पाता है रोजगार, नहीं मिल पाता, पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो आज देखो हमने क्या, ग्रामीण क्षेत्र की क्या पढ़ी, आजीविकाएं पढ़ी, ग्रामीण क्षेत्र के काम धंधे पढ़े, क्या पढ़े। अब हमारा जो अंतिम इसका जो अध्याय है इस पुस्तक का, कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो अंतिम अध्याय है वो क्या है, शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। अब हमने देखो इस बुक से क्या पढ़ा, हमने विविधता पढ़ा, समझ पढ़ी, भेदभाव पढ़े, सरकार पढ़ी, स्थानीय सरकार और प्रशासन पढ़ा, पंचायती राज पढ़ा, गांव का प्रशासन पढ़ा, नगर का प्रशासन पढ़ा, आजीविकाओं में आज हमने गांव की आजीविका पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में शहर की आजीविका, शहर के काम धंधे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।